राम राम भाइयों, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया है ना? तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 कवर करने वाले हैं, ज्योग्राफी का, क्लास 6, जो कि लास्ट चैप्टर है उसका, जिसका नाम है इंडिया। इंडिया के क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ आवर लास्ट चैप्टर, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ठीक है गाइस। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। You read in newspaper daily and watch on TV और hear other talking about weather। मतलब आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि आज का वेदर, ये आज बारिश होगी, आज गर्मी है, आज इतना टेम्परेचर जाएगा, कि आज इतना टेम्परेचर जाएगा, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। वेदर, तो वेदर हमारा क्या है? वेदर हमारा क्या है? यू मस्ट नो दैट वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। जो हमारे डे टू डे चेंजेस होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, जैसे कि आज बारिश हो सकती है, कल होगा, क्या कहते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर जाएगा मिनिमम। गर्मियों के मौसम में मैक्सिमम जा सकता है 35 तक। मतलब अब ऐसी चीज़ें, और उसके अगले दिन और भी ज़्यादा गर्मी हो सकती है, उसके अगले दिन फिर से बारिश होगी। मतलब डे टू डे चीज़ें जो आप अपने फ़ोन में क्लाइमेट में देखते हो, वेदर वेदर कंडीशंस में, वो हमारी क्या कहते हैं? वेदर होता है, डे टू डे। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है उसको क्या कहते हैं हम? क्लाइमेट। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम? क्लाइमेट। जो कि मंथ्स के लिए होगा उसको हम क्या कहेंगे? क्लाइमेट। लेकिन जो डे टू डे चेंजेस होते रहते हैं उसको क्या कहते हैं हम? वेदर। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन, etc. For example, as such, it may be hot or cold, sunny or cloudy, windy or calm. You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm clothing. ठीक है, ये सब मतलब वही कि आज सनी होगा, आज क्लाउडी होगा, विंडी होगा, काम होगा, हॉट कोल्ड, ये सारी चीज़ें जो हर दिन बदलती रहती हैं, उनको उस चीज़ को क्या कहते हैं? वेदर। तो हमारे इंडिया में ना 4 तरह के सीजन्स होते हैं। कौन से सीजन है? कोल्ड वेदर सीजन, दैट इज विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन एंड ऑटम सीजन। दिसंबर टू फेब्रवरी कौन सा होता है? हमारा विंटर सीजन। मार्च टू मई कौन सा होता है? हमारा समर सीजन। जून टू सितंबर इज आर मानसून सीजन, एंड अक्टूबर एंड नवंबर इज आर ऑटम सीजन। तो ये हम चारों सीजन के बारे में पढ़ते हैं। ये देखो, सबसे पहले हमारा विंटर सीजन है। विंटर सीजन में क्या होता है कि ठंड होती है। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन दिस रीजन। मतलब जो हमारा इंडिया का रीजन है उस पर सन की रेज फॉल नहीं होती डायरेक्टली। तो क्या होता है, उसकी वजह से हमारी जो कंट्री है उसका जो वेदर है वो कैसा हो जाता है? कोल्ड। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन दी नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया में ही होता है ये मोस्टली। साउथ इंडिया में तो ठंड इतनी नहीं होती है ना, वहाँ पे ऑल टाइम्स एक जैसा ही मौसम रहता है। बट गर्मियों में वहाँ ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। क्यों? ठीक है, और ये हो गया हमारा समर सीजन। इन द हॉट वेदर सीजन सनरेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। मतलब ये है कि जब हमारा ये जैसे इंडिया है तो इस पे समर सीजन में क्या होता है? सन की रेज डायरेक्टली पड़ने लग जाती हैं। तो हमारा जो नॉर्थ इंडिया होता है उसमें क्या है? ठंड की वजह, ठंड जब होती है उसके बाद क्या होता है? जब सन की रेस पड़ने लगी तो फिर गर्मी आ जाती है वापस। और जब नॉर्थ इंडिया में ठंड की जगह पे गर्मी आ गई तो साउथ इंडिया में तो वैसे भी गर्मी रहती है। तो समर सीजन में साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है एज कम्पेयर टू दी नॉर्थ इंडिया। ओके, टेम्परेचर्स बिकम्स वेरी हाई, हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू। आपने घर पे सुना होगा आपने कि लू चल रही है, बाहर मत जा, ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, बाहर नहीं जाना दोपहर में। तो क्या होता है, वो लू होती है, जिनको किनको लू लू किसको कहते हैं? हॉट एंड ड्राई विंड्स। सूखी और गर्म हवाएं जो चलती हैं हमारी, गर्म गर्म हवाएं गर्मियों में, उनको क्या कहते हैं हम? लू। उसके आते हैं अपने रेनी सीजन पे। साउथ वेस्ट मानसून सीजन। रेनी सीजन क्या होता है? दिस इज सीजन मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस मानसून। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी। ये हमारा इंडिया है। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से हमारी विंड्स आती हैं। वो हमारे क्या लेके आती हैं? मानसून। दे कैरी मॉइस्चर विद देम। व्हेन दीज विंड स्ट्राइक टू द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल अकर्स। देखो होता क्या है, जैसे हमारा जो विंड्स है ना, मैंने क्या कहा था आपको, बताया था ना कि विंड्स का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है कि नहीं होता? तो सीन क्या होता है इसमें कि जो हमारी विंड है, जैसे यहाँ पे अरेबियन सी है, ये हमारा अरेबियन सी है। ठीक है, यहाँ पे जो विंड है, यहाँ पे ना गर्मी के मौसम में क्या होता है कि जो पानी जो इवेपोरेट होता है तो ऊपर ना बादल बन जाते हैं बादल। बादल बन गए ऐसे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हो गया हाई प्रेशर, हमारे इंडिया में क्या हो गया? लो प्रेशर, गर्मी की वजह से। तो यहाँ से ये विंड इस तरफ चली, इस तरफ चली, तो ये अपने साथ बादल लेके आई। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है हमारे, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स है। ठीक है, तो वो जब जो क्लाउड जो आते हैं इनसे आके टकराते हैं ना वेस्टर्न ईस्टर्न घाट से, तो क्या होता है फिर? वो वो हो जाते हैं, दब जाते हैं कह सकते हो आप।
और बारिश होती है उनके टकराने के बाद। और जहाँ पे जैसे हमारे क्या कहते हैं प्लेन्स वाले एरिया है, जहाँ पे माउंटेन्स नहीं है, जैसे हमारा यूपी वाला एरिया है, उन एरियाज में क्या होता है कि माउंटेन ये जो आते हैं ना क्लाउड्स, ये फिर एक दूसरे से टकराते हैं। जब एक दूसरे से टकराते हैं और वो जो इतने भारी हो जाते हैं, जैसे उनमें किसी एक मान लो एक पॉलिथीन है, उसमें आपने पानी भर दिया, तो एक लिमिट तक ही तो भर सकते हो। ऐसी कैपेसिटी हमारे क्लाउड्स की होती है। एक लिमिट तक उनमें क्या होता है, मॉइस्चर इकट्ठा हो सकता है। जैसे ही वो लिमिट एक्सटेंड हो जाती है तो वहां से वो अपने पानी को प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, रेनफॉल की फॉर्म में नीचे गिरा देते हैं। ओके, ये हुई मेरी बात। उसके बाद आता है हमारा ऑटम सीजन। ऑटम सीजन किसको कहते हैं? हमारे रिट्रीटिंग मानसून को। जब ये हवाएं जो अभी आई थी ना अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, जब ये हवाएं लौट के जाती हैं, तो इस सीजन को क्या कहते हैं अपना? ऑटम सीजन। विंड्स मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड टू द, देखो, विंड्स मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। दिस सीजन इज दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस रीजन। इन दिस सीजन, जो रिट्रीटिंग मानसून वाला सीजन होता है ना, जब हवाएं वापस जारी होती हैं, तो इस टाइम हमारे तमिलनाडु और हमारे आंध्र प्रदेश में बारिश होती है सबसे ज्यादा। हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। जो हमारे इंडिया का क्लाइमेट है वो कैसे डिस्क्राइब किया गया है? वो मॉनसून टाइप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश होती रहती है, ज्यादा भी नहीं होती, ज्यादा कम भी नहीं होती। ठीक है, मतलब ओवरऑल ये है कि वो मॉनसून टाइप है। मॉनसून इज टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड से लिया गया था मौसम। एक वर्ड था मौसम, जहां से हमने क्या बनाया? मॉनसून। मौसम का मतलब क्या होता है? विच मीन सीजन। मॉनसून का क्या मतलब? मौसम का मतलब क्या था? सीजन्स। ठीक है, मौसम से हमने मॉनसून वर्ड डिस्क्राइब किया था। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाई मॉनसून विंड्स। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स। गुड मॉनसून मीन एडुकेट रेन एंड अ ब्यूटीफुल बाउंटीफुल क्रॉप। मतलब क्या है हमारा? हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पे डिपेंडेंट होता है मोस्टली, है ना। अगर अच्छी बारिश होगी तो हमारा मानसून अच्छा होगा, अगर अच्छी बारिश नहीं हुई है तो हमारा एग्रीकल्चर जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा। हमें हमें क्रॉप्स जो मिलेंगी वो ज़्यादा अच्छी नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, ये होगी मेरी बात। उसके बाद आते हैं द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज कॉल्ड इट्स इज अफेक्टेड बाई इट्स। जो क्लाइमेट होता है, जो ओवरऑल फैक्टर डिपेंड करता है हमारे क्लाइमेट, मतलब जो लॉन्ग पीरियड्स के लिए रहता है। शॉर्ट पीरियड के लिए तो हमारा वेदर रहता है, डे टू डे चेंज होता है, लेकिन लॉन्ग पीरियड के लिए क्या रहता है? हमारा क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट। तो द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाई इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। किसी भी कंट्री का, किसी भी प्लेस का क्लाइमेट कैसे डिपेंड करेगा कि वो हमारे सी से कितनी दूर है ना। वो जो जगह है वो कितनी हाइट पे है, कितना एल्टीट्यूड है उसका, उसकी क्या लोकेशन है, उसके आसपास क्या चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है हमारे क्लाइमेट किसी भी जगह का। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस। हमारी कंट्री में इसी की वजह से क्या है? रीजनल डिफरेंसेस है इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जैसलमेर जैसी जगह पे, जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट राजस्थान आर वेरी हॉट, वाइल द्रास एंड कारगिल इन लद्दाख आर फ्रीजिंग कोल्ड। क्यों? क्योंकि द्रास और कारगिल कहाँ पे? एक एल्टीट्यूड पे, एक हाइट पे है। और हमारा बीकानेर जैसलमेर कहाँ है? एक रेगिस्तान है, वो डेजर्ट एरिया है ना। कोस्टल प्लेन्स लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। मुंबई और कोलकाता क्या है? कोस्टल प्लेन्स है, यानी कि वो सी के बहुत पास में है, तो वहाँ पे क्या है? मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना ज़्यादा गर्म रहते ना ज़्यादा ठंडे रहते। और बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेस आर वेरी ह्यूमिड। ह्यूमिडिटी मतलब उमस उमस रहती है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो कोस्ट के बहुत पास है। एक हमारे इंडिया में जगह है, ये आप इसको हाईलाइट कर लो, लिख लो कहीं पे भी, मौसिन राम। मेघालय में हमारी एक जगह है मौसिन राम करके, वहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है मौसिन राम। इंडिया में सबसे ज़्यादा, पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना, वो मौसिन राम नाम की एक जगह है मेघालय में, वहाँ पे होती है। ठीक है, और क्या है? जैसलमेर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये सारे क्या है? डिफरेंसेस। ये क्या है? हमारे डिफरेंसेस हैं हमारे क्लाइमेट में, हमारे वेदर में, इंडिया के में। ठीक है, ये हो गई बात। उसके बाद आते हैं हम अपनी नेचुरल वेजिटेशन पे। वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, हमारे क्या है? बहुत सारे वाइल्ड लाइफ, बहुत सारे, देखो मेनली क्या था, हमारे सीजन बहुत अलग अलग हैं हमारे पूरे कंट्री में। कहीं पे गर्मी है, कहीं पे ठंड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश है, कहीं ऐसी जगह है जहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं है, कहीं पे ठंड भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत अच्छा अच्छा वेदर है। तो हमारे इंडिया में क्या हो गया? डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब वैरायटी ऑफ वो हो गया हमारे वेदर। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस, बहुत सारी हमारी क्या हो गई? क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अलग अलग हो गई। तो इंडिया के पास क्या है? इंडिया हैज ए वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन।
इसी की वजह से। जहाँ पे आप कहीं है कोई प्लांट है जो बहुत गर्मी में होता है तो वहाँ पे वो प्लांट होगा, कोई ऐसा प्लांट है जो बहुत ज़्यादा, जिसको बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए तो मेघालय में ऐसे प्लांट होंगे। जहाँ जिस प्लांट को बहुत ज़्यादा ठंड चाहिए वो JNK लद्दाख कारगिल में जाएगा, जिसको गर्मी चाहिए वो साउथ में चला जाएगा। तो मतलब ये है कि एक ही कंट्री में 4-5 तरह की क्लाइमेट कंडीशंस है। इसकी वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारी नेचुरल वेजिटेशन पे। और बहुत ज़्यादा फर्क इस पड़ता है मतलब बहुत तरह की हमें मिल जाएगी नेचुरल वेजिटेशन, बहुत वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हमें मिलेंगी। ठीक है। देर आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड bushes and shrubs like cactus, flowering plants, etc. Beside that, there are many old tall trees, some of many branches and leaves like neem, mango, or some which stand with few leaves such as palm. The grasses, shrubs, trees which grow on their own without interference or help of are called natural vegetation. देखो ऐसे ट्री, ऐसे ग्रास जो बिना किसी की हेल्प के बन जाए उनको क्या कहते हैं हम, बिना किसी इंटरफेरेंस या बिना किसी हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग के बिना वो ग्रो हो जाए उनको क्या कहते हैं हम, ऐसी चीज़ों को, वो होती है हमारी नेचुरल वेजिटेशन। अब अपने जैसे आपके घर के आसपास कभी घास होती है तो आप उसको उगाते थोड़ी अपने आप उगती है ना, वो तो वो क्या चीज़ है हमारी, एक नेचुरल वेजिटेशन है। ठीक है। और बहुत सारी वेरीड क्लाइमेटिक कंडीशन, बहुत तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस होने की वजह से इंडिया में जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है वो बहुत वाइड रेंज की है। ओके, ये हो गई हमारी बात। वाई फॉरेस्ट आर नेसेसरी, फॉरेस्ट हमें क्यों चाहिए, हमें फॉरेस्ट क्यों चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो कि हम ब्रीथ करते हैं, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल, सॉइल को बाइंड करके रखती हैं जो हमारी रूट्स होती हैं प्लांट्स की। उससे क्या होता है, हमारा सॉइल इरोजन नहीं होता है। दे कंट्रोल सॉइल इरोजन। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस द विद टिम्बर, फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, लैक, हनी, गम एटसेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। तो हमारे फॉरेस्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए ना हमारे लिए। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन हैड बीन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ओके, हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमें फर्नीचर मिल रहा है, हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, फूड मिल रहा है, देखो शेल्टर मिल रहा है, मेडिसिन प्लांट्स मिल रही हैं, हनी, फ्रूट, गम, नेचुरल वेजिटेशन। एक मिनट, ये क्या हो रहा है इसमें, स्लो स्लो हो गया आज बहुत, ये लोड नहीं हो रही है पता नहीं क्यों। देखो हमें क्या मिल रहा है, फर्नीचर मिल रहा है, सॉइल बाइंडिंग हो रही है, रबड़, टिम्बर, नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, हमें हनी मिल रहा है, हमें एग मिल रहा है, हमें ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, एग तो मतलब उससे हैन से मिलता है हमें, फॉडर, फ्यूल, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिल रही हैं, हमारे ट्रीज से, फॉरेस्ट से। तो हमें उनको बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए, उनको बचाना भी चाहिए और नई चीज़ें लगानी भी चाहिए ताकि हमें ये सारी चीज़ें मिलती रहें, कभी ख़त्म ना हो। ओके, उसके आते हैं अपने वाइल्ड लाइफ पे। वाइल्ड लाइफ क्या, फॉरेस्ट है आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट जो है, हम लोग ही तो घरों में रहते हैं, हर कोई बंदा, सबके घर घर अलग है, हर जीव जंतुओं के घर किसी के फॉरेस्ट में है, किसी के कहीं है, किसी के कहीं है। देर आर वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है। There are thousands of species of animals and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest. बहुत बहुत सी चीज़ें हैं जो, बहुत सारे रेप्टाइल्स, स्नेक्स हैं, बहुत सारे एम्फीबियंस हैं, बहुत सारे मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स जो है कि क्या करते हैं कि वो अपना जो उनका ग्रोथ होती है वो सारी कहाँ होती है, उनकी फॉरेस्ट में होती है। The tiger is our national animal. It is found in various parts of the country. Gir Forest in Gujarat is the home of the Asiatic lions. Elephants and one-horned rhinoceros roam in the forest of Assam. Elephants are also found in Kerala and Karnataka. Camels found in Great Indian Desert. Wild goats, snow leopards, bears, etc. found in। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी बहुत सारी क्या है, हमारी वेरीड नेचुरल वेजिटेशन, वो सॉरी वेरीड क्या है, हमारी वेरीड क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से, वेरीड क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसकी भी रेंज जो है वो बहुत बड़ी है। रेंज जो हमारी वाइल्ड लाइफ की भी बहुत बड़ी है। हमें बहुत सारी चीज़ों पे अलग अलग तरह के जानवर देखने को मिलते हैं और हमारी नेचुरल वेजिटेशन भी बहुत अलग है। हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है। क्यों? क्योंकि हमारी वेदर ही हमारा बहुत अलग अलग तरह का है हर जगह पे। तो मतलब हर जो लिविंग बीइंग है वो अपने अपनी तरह से अलग अलग जगह पे जैसा कि उसे सूटेबल होता है वैसे वो लोग रहते हैं। ठीक है। और हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है? द पिकॉक इज आर नेशनल बर्ड। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरेट्स, पीजन्स, geese, बुलबुल एंड डक्स. There are several bird sanctuaries which have been created to give birds their natural habitat. These provide the birds protection and from hunters. बर्ड सेंचुरीज हमारी क्यों बनाई गई? क्योंकि हम लोग, क्योंकि जो हंटर्स थे वो उन्हें पकड़ लेते थे, इसलिए उनसे बचाने के लिए। ड्यू टू कटिंग ऑफ
देर आर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया, कोबरा एंड करेंत आर इम्पोर्टेंट अमंग देम। कोबरा, करेंत, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। करेंत सांप तो आपने अपने यूपी में, आपने यहाँ भी सुना होगा करेंत सांप के बारे में। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। देखो अब जो जो चीज़ फॉरेस्ट में रहती है, जिनका घर फॉरेस्ट है, आप उन्हीं फॉरेस्ट को काट दोगे, अब वो फॉरेस्ट नहीं बचेंगे, फॉरेस्ट ही नहीं बचे तो उसमें रहने वाली जो स्पीशीज है वो कैसे बचेंगी, वो भी तो नहीं बचेंगी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो क्या कर रही है, डिक्लाइनिंग, बहुत जल्दी जल्दी डिक्लाइन हो रही है। मैनी स्पीशीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब बहुत कम पाई जाती है। अब आपने देखा होगा कि जैसे जैसे अब जब आप छोटे थे, ठीक है, अब भी छोटे ही हो मतलब, या आपने कभी सुना होगा कि आप पहले कभी गाँव वाँव जाते थे तो हमें चिड़ियाओं का चहचहाना बहुत ज़्यादा सुनाई देता था, लेकिन अब नहीं देता। क्यों? इसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे जो मोबाइल नेटवर्क्स हो बढ़ते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं, हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, और आप कह सकते हो कि हमारे फॉरेस्ट वगैरह भी कट रहे हैं, अब इतने ज़्यादा वो नहीं रहा वाइल्ड लाइफ, तो उनकी वजह से हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो इफेक्ट हो रही है। इन्हीं सब वजह से अब हमें ये सारी चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती हैं। इसीलिए हमें क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी बात। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मेनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स, ठीक है। ये हो गई हमारी बात। यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? यू कैन रिफ्यूज टू बाय थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन्स एंड फेदर्स। कि आप लोग क्या कैसे कर सकते हो कि जो चीज़ें एनिमल्स के फर, एनिमल की बोन्स या इन सब से बनी हो, उनको खरीदने से मना कर सकते हो। तो आप लोग खरीदोगे नहीं तो वो लोग लाएंगे क्यों, उनका नुकसान होगा। जब वो लोग लाएंगे नहीं तो फिर हंटर्स उनको पकड़ेंगे नहीं, तो वो बचे रहेंगे, वो लोग बच सकते हैं। ये सारी चीज़ें छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क डाल सकते हैं। लेदर की जैकेट पहननी है, ओरिजिनल लेदर चाहिए, क्यों चाहिए भाई ओरिजिनल लेदर? दूसरी कोई पहन लो ना, कुछ और पहन लो, ज़रूरी है लेदर की ही पहनोगे, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए आपके लिए। उसकी वजह से आप एक जैकेट पहनने के लिए वहाँ पे कितने हमारे जो एनिमल्स हैं वो शायद आपको प्रोवाइड हो लेदर जैकेट, उसकी वजह से हमारे कितने एनिमल्स मर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग छोड़ देंगे तो इससे छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा डिफरेंस एक दिन आएगा। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल किंगडम, ठीक है। हमारे फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में क्या होता है? वाइल्ड लाइफ वीक, ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक। हमारे फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? वाइल्ड लाइफ वीक, टू कंजर्व, अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए। ओके, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे होता है ख़त्म। अब हम अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। देखो, माइग्रेटरी बर्ड्स, सम बर्ड्स सच एज पिनटेल डक, कर्लीव्स, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे एंड स्टिल and little stint migrate to our country in winter season every year. Smallest migratory bird, little stint, weighing as low as 15 ग्राम। इतनी छोटी होती है कि उसमें 15 ग्राम ही वेट होता है बस। वो कहाँ से आती है पता है? फ्रॉम आर्कटिक रीजन, ट्रेवल ओवर 8000 किलोमीटर्स टू रीच इंडिया। तो माइग्रेट भी करती हैं बर्ड्स, इधर से उधर चल आती जाती रहती हैं। ओके, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारी 6th क्लास की ज्योग्राफी भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हमको क्या करना है? ये बस एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। देखो, ये हमारी एक्सरसाइज में क्या है हमारा? सबसे पहले क्या? टिक द करेक्ट आंसर। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन मौसिनराम। हमने भी पढ़ा था ना मौसिनराम। वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन हिमालयन रीजन, ठीक है। वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेपर्ड्स कहाँ में मिलते हैं? हमारे हिमालयन रीजन में। एंड ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। सी से लैंड की तरफ जाती है हमारी साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे। उसके बाद आते हैं हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स में। हॉट एंड ड्राई विंड्स ऑल्सो नोन एज लू, है ना। लू पढ़े थे ना हमने गर्म और सूखी हवाएं जो चलती है उनको क्या कहते हैं हम गर्मियों में? लू। द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ वी कैन से ऑटम और रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। ऑटम भी कह सकते हैं हम उस मानसून, और उसको क्या कह सकते हैं हम? रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। ये होगी हमारी बात। डैश फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ डैश। कौन सा फॉरेस्ट? गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम फॉर एशियाटिक लायंस। एशियाटिक लायंस के लिए ये हमारा होम है। ओके, तो ये हो गई हमारी बात यहाँ पे ख़त्म। हमारा चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। सारी वीडियोस आज अभी मैं डाल दूंगा। ओके, तो हम 2 प्लेलिस्ट मैंने बनाई रखी है। 6th क्लास की साइंस हमारी पूरी हो चुकी है।
6th क्लास की ज्योग्राफी हमारी आज कंप्लीट हो ही गई है, अभी वीडियो आ जाएगी। अब हम कल से 7th साइंस स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, जिसने कुछ भी इन दोनों में से अभी तक नहीं देखा हो वो मेरी यूट्यूब चैनल की मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। ओके, थैंक यू सो मच।